मुश्किल तरीन हालात में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करना मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की सियासत रही है। आज जो बयानात दिए जा रहे हैं, जो शक्लें बयानात दे रही हैं, 4 साल मुल्क की मईशत की बर्बादी और मुल्क को आज इन हालात पर और आवाम को आज इन हालात पर पहुँचाने के ज़िम्मेदार ये शक्लें हैं जो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलते हैं। शहबाज शरीफ से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। जो लोग रिलीफ पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्होंने 4 साल मुल्क को तबाह किया। 4 साल यहाँ नालायकी, चोरी और करप्शन का बाजार गर्म रहा है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि अपने अखराजात में कमी करके अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दिया। मुश्किल तरीन हालात में भी आसानियाँ पैदा करना मुस्लिम लीग नून की सियासत रही है। पंजाब में बिजली 14 रुपये सस्ती करने का ऐलान। 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत ने माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली बिलों में इजाफा नहीं किया था। पंजाब हुकूमत हालिया रिलीफ माहाना 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को ही मिलेगा। बिजली के टैरिफ में रिलीफ का इतलाक अगस्त और सितंबर 2024 के बिलों में होगा। मौजूदा ऐलान से 48,44,050 सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। 9 मई का वाकया एक अफसोसनाक और घिनौना वाकया था जिसमें हमारी फौज के खिलाफ साजिश की गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वो सारी तरक्की जो हमने खून पसीना लगाकर की थी उसे ख़त्म कर दिया गया। एक शख्स मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मुझे पिंजरे में बंद कर रखा है, मुझे भी इसी पिंजरे में बंद कर रखा था। कॉन्फ्रेंस भी की, वहां पर बातचीत हुई और उन्होंने बास तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया और ये भी कहा कि मैं खान साहब के हुक्म से ये सब कुछ कर रहा हूँ। तकरीबन 2 हफ्ते की कार्रवाई भी हुई और जो कुछ भी एविडेंस था उसकी बुनियाद पर कमेटी ने तजावीज़ मुरतब करके वज़ीर आला को पेश कर दी। जब पेश कर दी तो कमेटी में शकील खान साहब को मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी। बानी PTI ने कहा करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कमेटी ने शकील खान को मूरद इल्ज़ाम ठहराया। सोशल मीडिया पर ऐसा तासुर दिया गया कि PTI में कोई इख्तिलाफ है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। हकीकत यही है कि आपसे सूबा नहीं चल रहा। असमा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा कि बानी PTI के लिए मशहूर था कि ये खाता भी है, खिलाता भी है, लेकिन लगाता नहीं है। अली अमीन गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं। ये लोग पख्तूनख्वा की किस्मत बदलने आए थे। आते ही उनके पहले चंद इकदामात में नेशनल डिजिटाइजेशन का जो एक कदम है उन्होंने उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम जल्द एक नेशनल डिजिटल कमीशन का क़याम करेंगे। पाकिस्तान में इंटरनेट को बंद किया गया, ना ही रफ्तार कम की गई। हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश पे कोई सच्चाई नहीं। वज़ीर मुमलिकत शुदा फातमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का मईशत की डिजिटाइजेशन के नेशनल कमीशन कायम कर रहे हैं। हुकूमत IT के शो में बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। मानसून बारिशों ने पूरे मुल्क में तबाही मचा दी। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में तबाही, जगह जगह सैलाबी रेले। जिला खैबर के बरसाती नाले ओवरफ्लो। पाक अफगान शारा शदीद मुतासर। टांके नदी नाले भिपर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में पानी की सतह बढ़ने से तूरा गोला में चेक डैम टूट गया। पानी घरों में दाखिल, मर्दान की गलियां तालाब बन गई। डेरा इस्माइल खान की गलियों में भी पानी जमा। बलूचिस्तान में भी धुआंधार बारिश है। हैड मरला के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। कोलो सिब्बी कौमी शाहराह गुज़श्ता 3 रोज से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। मूसलाधार बारिशों से पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाबी सूरत हाल। आस्तोर में बारिश के बाद 2 पुल बह जाने से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद। हिफाजती बंदों और पश्तों की निगरानी सख्त। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, बादलों का राज बरकरार। मुल्क भर के मुताबिक शहरों में खतरनाक सूरत हाल। मुख्तलिफ हादसात में 15 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, जबकि मुताबिक जख्मी हो गए। गुजरावाला, छंग, लाहौर, सरगोदा, डीजी खान,
नारोवाल समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे, नदी नालों में तुगयानी, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पानी की बरवक्त निकासी न होने पर वजीर आला का नोटिस, मुताल्लिका हुकाम को निकासियाब मुकर्रर करने का हुक्म, डेप्यूटी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मरी में ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरी ईद की मुलाकात, तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका है, अनकरीब पंजाब लीड करेगा। IT यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए बरतानवी इदारों का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का दादू में गुर्बत के बायस कम उम्र बच्चियों की शादियों का नोटिस। मुराद अली शाह ने कमिश्नर हैदराबाद से खान मोहम्मद मुल्ला गोट में 45 लड़कियों की रकम के एवज शादी पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इन बच्चियों की समाजी, मुआशी और कानूनी वजूहात बताया जाए क्या बिहाई गई हैं। लड़कियां सैलाब मुतासरा खानदानों से थीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोर्ट साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा, यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि फितना और ख्वारिश के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर्ट ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खिदमात अंजाम दी हैं। खलीजी मुल्क से आने वाले खैबर पख्तूनख्वा का शहरी मंकी पॉक्स से मुतासर मरीज को घर पर आइसोलेट कर दिया गया। 34 साल मर्दान का रिहायशी 5 रोज कबल सऊदी अरब से आया था। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज की हालत बेहतर है। महकमा खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अहल खाना और महल्ले में मंकी पॉक्स की अलामत नहीं पाई गई। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर निगरानी सख्त, 24 घंटों में बैरून मुल्क से आने वाले किसी मुसाफिर में मंकी पॉक्स के शवाहिद नहीं मिले। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में आइसोलेशन वार्ड कायम करने की हिदायत। एयरपोर्ट पर महकमा सेहत सिंध के डॉक्टर्स की टीम तैनात। कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में मंकी पॉक्स इन्फेक्शन कंट्रोल अलर्ट जारी। तिबी माहिरीन के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलता है, जिसकी अलामतों में बुखार, सर दर्द, खारिश और गुदूद की सूजन शामिल है। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चशम कुशाद सबूत सामने आ गए। बानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानिए को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतारिक। 19 नवंबर 2022 को रऊफ हसन की जानिब से भारतीय सहाफ़ी करण थापर से बतौर पार्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर राब्ता हुआ। किसी भी ताजिर दोस्त टैक्स को स्कीम कबूल नहीं करेंगे। कराची के ताजिरों ने 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ हड़ताल की मुकम्मल हिमायत कर दी। ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर अतीक बी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि ताजिर दोस्त स्कीम एक तरफा और जबरी तौर पर नाफिज की जा रही है, कारोबार सुकड़ गया है। जमील पराचा बोले कि पंजाब में बिजली सस्ती हुई तो कराची में क्यों नहीं की जा रही। रिजवान इरफान ने कहा कि बुध को मुकम्मल हड़ताल होगी। शर्जील गोपलानी ने कहा कि दुबई के चैम्बर में 4000 जायद कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन करा ली है। फलस्तीन में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। जबालिया में 4 और जिनियन में 2 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी से 24 घंटों में 69 फलस्तीनी शहीद हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड के हमले में इसराइली अफसर मारा गया। शुमाली गजा में फलस्तीनियों का बैतुल लहिया और बैतुल हनून खाली करने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम का शुमाली गजा का दौरा, हर तरफ तबाही ही तबाही के मनासिर। यूक्रेन ने क्रिस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़खारावा कहती है कि यूक्रेनी फ़ौज न्यूक्लियर फ्यूज़ ज़ख़ीरा करने वाली तंसीब पर डर्टी बम हमला इस्तेमाल करेगी। अक़वाम मुत्तहिदा और IAEA यूक्रेनी इश्तियाल अंगेज़ी की मज़म्मत करें। यूक्रेन ने हमला किया तो मिलिट्री टेक्निकल जवाबी इक़दामात पर मजबूर होंगे।
कैफ के इकदाम से यूरोप बड़े पैमाने पर तबाही से दो चार होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच भी कराची से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। टेस्ट मैच की मुंतकली का सबब नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तामीराती काम का होना है। टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शेड्यूल है। लाहौर में मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैंपियनशिप का आगाज 7 से होगा। भारतीय फाइटर और ऑफिशियल्स पाकिस्तान पहुंच गए। 13 रुकनी स्क्वाड का वाघा बॉर्डर से स्टाफ सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया। स्क्वाड में 2 खवातीन फाइटर्स भी शामिल। सऊदी सुपर कप का फाइनल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी टीम को अल हिलाल के खिलाफ शिकस्त से ना बचा सके। अल हिलाल ने 4-1 से फतह समेटते हुए टाइटल अपने नाम कर लिया। रोनाल्डो का वाहिद गोल भी टीम के काम ना आया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने वॉल्व्स को 2-0 से पछाड़ दिया। लिवरपूल भी फातिहाना आगाज। अब स्वॉच टाउन के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। मिस्ट्री स्ट्राइकर मोहम्मद सलाह ने भी गोल करके जीत में हिस्सा डाला। बरतानवी डेयरडेविल का दुनिया की बुलंद तरीन स्की जंप का मुजाहिरा, नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। जोशुआ ब्रैगमैन ने हिमालय में 18,753 फीट ऊंची चट्टान से स्की बेस जंप लगाई और पैराशूट की मदद से बखैरियत जमीन पर उतर गए। और तूफानी झक्करों का ताकुब इस बार मंचलों को लेने के देने पड़ गए। हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म ट्विस्टर के मद्दाहों का इंतजार खत्म हुआ। फिल्म की रिलीज में एक दिन बाकी रह गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।